ओम श्री गणेशाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय स्नेही जन, भगवत कथा रस के रसिक जन, सत्संग प्रेमी सभी को मेरा सादर प्रणाम। इसके पहले हमने और आपने कथा सुनी श्री रामचंद्र जी जनकपुर में यज्ञशाला का दर्शन कर रहे हैं। उनके साथ में जनकपुर के बालक हैं जो हर स्थान उनको बतला रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने और लक्ष्मण जी ने यज्ञशाला की रचना देखी। बालकों का प्रेम देख करके उस यज्ञशाला की बहुत प्रशंसा की। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिनकी आज्ञा पाकर माया पलक गिरने के चौथाई भाग में इस सृष्टि की रचना कर डालती है, सारे ब्रह्मांडों की रचना कर डालती है, ऐसे प्रभु कौतुक के समान यज्ञशाला का दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान लक्ष्मण जी को यज्ञशाला दिखला रहे हैं। यज्ञशाला दिखलाने के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी ने बालकों को विदा किया। सूर्यास्त होने वाला था, अतः वो भय के कारण मुनि विश्वामित्र जी के पास पधारे। दोनों भाइयों ने विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया और सिर झुका करके वहां बैठ जाते हैं। निशि प्रवेशो मुनि आयुष दीन्हा सबो ही संध्या वंदन कीन्हा। संध्या का समय हो जाने के कारण ऋषि विश्वामित्र जी ने सभी को आज्ञा प्रदान की। सभी लोगों ने संध्या वंदन किया। फिर विश्वामित्र जी ने इतिहास पुराणों की अनेक कथाएं कही। सबने उन कथाओं को सुना। इस प्रकार कथा कहते कहते रात्रि 2 पहर बीत गई। तब विश्वामित्र जी ने सभी को विश्राम करने के लिए कहा और स्वयं विश्राम करने लगे। विश्वामित्र जी विश्राम करते हैं, श्री राम लक्ष्मण जी उनके चरणों को दबाते हैं। फिर विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों को आदेश दिया। श्री रामचंद्र जी शयन के लिए जाते हैं, श्री लक्ष्मण जी उनके चरणों को दबाते हैं। फिर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी। लक्ष्मण जी भी जाकर के शयन करते हैं। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते गुरु पद कमलो पलोटत प्रीते। दोनों भाई प्रेम पूर्वक भगवान और श्री लक्ष्मण जी प्रेम के सहित गुरु जी की सेवा करते। अब यहाँ पहले नंबर विश्वामित्र जी विश्राम करते हैं, उसके बाद श्री रामचंद्र जी विश्राम करते हैं, उसके बाद श्री लक्ष्मण जी विश्राम करते हैं। ये विश्राम करने का क्रम है। अब जब सुबह होता है तब क्या होता है कि उठे लखन निशि विगत सुनी अरुण शिखा सुनि कान
गुरु ते पहले ही जगतपति, जागे राम सुजान। यहाँ जो सोने का क्रम था वो था पहले विश्वामित्र जी, फिर श्री रामचंद्र जी, फिर श्री लक्ष्मण। जागने का जो क्रम है, पहले श्री लक्ष्मण जी जो सबसे बाद में शयन किए थे, उसके बाद श्री रामचंद्र जी, फिर सबसे पहले गुरु जी ने शयन किया था, वो सबसे बाद में जागते हैं। यहाँ ये मर्यादाओं की सीमा है, सोना कैसे है और जागना कैसे है। यहाँ से हमें यह शिक्षा मिलती है किसको कब सोना है, किसको कब जागना है। अतः हम इस पर विशेष ध्यान दें। सकल सोची करी जाई नहाए, नित्य निवाहे मुनि सिर नाए। शौच क्रिया करने के बाद दोनों भाइयों ने स्नान किया और जाकर के श्री विश्वामित्र जी के चरणों में सिर झुकाए। उसके पश्चात गुरु जी की पूजा का समय जान करके उन्होंने गुरु जी से आज्ञा ली और फूल लेने के लिए जा रहे हैं। फुलवारी के लिए पहुंचते हैं। वहां जाकर के श्री रामचंद्र जी ने और लक्ष्मण जी ने राजा जनक जी की सुमन वाटिका को देखा, जहां ऐसा लगता है मानो बसंत ऋतु ने डेरा डाल लिया है। अनेक प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं, अनेक प्रकार की बेलें हैं, जिनमें नए नए पत्ते हैं, फल और फूलों से लदे हुए हैं। अनेक प्रकार के पपीहे, कोयल, तोते आदि पक्षी मीठी वाणी से बोल रहे हैं। पुष्प वाटिका के बीचों बीच में एक सुंदर सरोवर है। उस सरोवर की सीढ़ियां मणियों से बनी हुई हैं और वहां पक्षी कलरव कर रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने मालियों से पूछ करके पत्र और पुष्प लेने लगे दोनों भाई। तेहि अवसर सीता तहाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। उसी समय सीता जी वहां पधारते। सीता जी की माता जी ने उन्हें पार्वती जी की, गिरजा जी की पूजा करने के लिए पुष्प वाटिका में भेजा। गिरजा जी का जो भवन था वो उसी सरोवर के पास बना हुआ था। पार्वती जी ने सखियों के साथ में सरोवर में स्नान किया, अनेक प्रकार से माता गिरजा जी की पूजा की और अपने अनुरूप योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संग विहाई, गई रही देखन फुलवाई। उनकी सखियों में से एक सखी साथ छोड़ करके फुलवारी देखने के लिए चली गई। वहां उसने जाकर के श्री राम लक्ष्मण इन दोनों भाइयों को देखा और प्रेम से पुलकित शरीर से प्रेमाश्रुओं के साथ वह वहां से वापस आई और उसने अपनी सखियों से, माता सीता जी से कहा कि हे सीता, देखन बाग कुंवर दुइयाए, वै किशोर सबो भांति सोहाए। दो राजकुमार बाग देखने के लिए आए हुए हैं। किशोरा अवस्था के हैं, बड़े सुंदर हैं। एक सांवले हैं, एक गौर वर्ण के हैं
उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वाणी के पास नेत्र नहीं है और नेत्रों के पास वाणी नहीं। अतः उनकी सुंदरता का वर्णन मैं नहीं कर सकती हूँ। उसकी बात को सुनकर के सभी सखियां प्रसन्न हो जाती हैं। सीता जी के हृदय में भी बड़ी उत्कंठा पैदा हो जाती है। तब एक सखी उनमें से कहती है कि एक सखी कहे नृपतियाली, सुने जे मुनि संग आए काली। एक सखी कहती है कि जे राजा के पुत्र हैं जो कल आए हुए हैं श्री विश्वामित्र जी के साथ, जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी सबके ऊपर डाल रखी है, उनकी छवि का सभी लोग वर्णन कर रहे हैं। तब उस सखी के वचनों को सुनकर के माता सीता जी के नेत्र जो है दर्शन के लिए ललचाने लगे। उसी सखी को आगे करके सीता जी और अन्य सखियां उस स्थान पर जा रही हैं जहां उस सखी ने श्री राम लक्ष्मण को देखा था। सीता जी के हृदय में पुरानी प्रीति है जिसको कोई जान नहीं सकता है, और सखियों को इसका भान ही नहीं हुआ। कंकन किंकिनी नूपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। हाथों के कंकनों, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर के श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे तात, यह धुनी ऐसी आ रही है, ऐसा लगता है मानो कामदेव ने इस विश्व को जीतने के लिए डंका बजा दिया। ऐसा कहकर के श्री रामचंद्र जी जिस तरफ से वह आवाज आ रही थी उस तरफ को पलटे और उन्होंने चारों तरफ देखा। अस कही फिरी चिते तेहि ओरा, सिए मुख शशि भय नयन चकोरा। सीता जी का मुख कमल देख करके उनके नेत्र चकोर पक्षी जैसे हो गए। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा सुख प्राप्त हुआ। उन्होंने हृदय में अंदर ही अंदर उनकी बहुत सराहना की, मुख से कुछ नहीं कहा। ऐसा लगता था, मन में सोच रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा जी ने अपनी पूरी निपुणता के साथ इनकी रचना की हो। सुंदरता को भी सुंदर करने वाली सीता जी की सुंदरता है। श्री रामचंद्र जी सोचते हैं कि इनकी उपमा किससे दी जाए, क्योंकि कवियों ने सभी उपमाओं को झूठा कर रखा है और उसका उपयोग कर लिया है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी हृदय में उनकी शोभा की सराहना कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। फिर मीठी और कोमल वाणी के साथ श्री लक्ष्मण जी से कहते हैं कि तात जनक को तन या यह सोई, धनुष जग्गो जेहि कारण होई। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे तात, यह वही जनक जी की पुत्री हैं जिसके कारण यह धनुष यज्ञ हो रहा। सखियां इनको गिरजा पूजन के लिए यहाँ लेकर के आई हैं और यह फुलवाड़ी में प्रकाश करते हुए फिर रही हैं, जिसकी अलौकिक शोभा देख करके मेरा मन क्षुब्ध हो रहा है। यह क्षुब्ध होने का जो कारण है इसको विधाता ही जान सकते हैं, और मेरे जो सुंदर अंग हैं, शुभ अंग हैं, वो फड़क रहे हैं। रघुवंशन कर सहज स्वभाव, मनु को पंथो पगो
धरई न काऊ। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि रघुवंशियों का स्वाभाविक ही स्वभाव है कि उनका मन जो है कुपंथ पर नहीं जाता है, बुरे रास्ते पर नहीं जाता है। इससे यहाँ यह संदेश प्राप्त होता है कि भगवान लक्ष्मण जी से यह कहना चाहते हैं कि ये हमारी प्रिया हैं, पत्नी हैं, हमारा विवाह इन्हीं के साथ हो। इसके आगे की कथा हम और आप कल श्रवण करेंगे। इसी के साथ सभी को सादर प्रणाम, सादर नमन। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।